मेरे प्रिय संतान, आपकी वह दादी जो अब इस भौतिक जगत से विदा हो चुकी है, परम लोक से आंसू बहाते हुए आपके पास एक महत्वपूर्ण बात कहने आ रही है। हे मेरे लाडले, अगर आप भोलेनाथ में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो को आरंभ करें और इसे आखिरी सांस तक ध्यान से देखें। भोलेनाथ फरमाते हैं कि गहराई से सांस लीजिए, क्योंकि जो रहस्यमयी बात अब आपके कानों तक पहुंचने वाली है वह कोई मामूली बात नहीं है। ये मात्र इत्तेफाक नहीं कि आपका मन आपको ठीक इसी वक्त यहाँ ले आया। ये कोई संजोग नहीं कि आपकी रूह ने महसूस किया कि कोई आपको पुकार रहा है। भोलेनाथ कह रहे हैं कि फरिश्ते नज़र रखे हुए हैं और ऊपर के लोक में कोई ऐसी शख्सियत जिसका आपके लिए मोहब्बत कभी कम नहीं हुई, आपके पास एक ऐसा दिल छू लेने वाला और ज़रूरी पैगाम भेजने की जद्दोजहद में लगी हुई है कि खुद फरिश्तों ने कान में कहा है, इसे कभी नज़रअंदाज ना करें। ये बेहद संजीदा मसला है, इसे अभी खोलिए। आपकी वो दादी जिनके हाथों ने कभी आपके गालों को सहलाया था, जिनकी आवाज़ ने आपके भय को चुप कराया था, जिनकी दुआओं ने आपकी रूह को संभाला था, वह इस पल स्वर्गलोक में आंसू बहा रही हैं। दर्द से नहीं, बल्कि एक तीव्र और कंपाती भावना से जो सिर्फ गहन प्रेम से भरी आत्मा ही समझ सकती है। वह लंबे अरसे से इस पैगाम को आप तक पहुंचाने की मशक्क़त कर रही थी और आज आखिरकार ईश्वर ने उन्हें पर्दे के उस पार से बोलने की इजाज़त दे दी। वह आपको कुछ ऐसा बताने की इच्छुक हैं जो आपके खुद को देखने के नज़रिए को, आपके जीवन के रंग को, आपके दुखों को और आपके मकसद को पूरी तरह बदल देगा। वह आपको देख रही हैं। हर उस रात जब आप खुद को तन्हा महसूस करते हैं, वह आपके करीब होती है। हर उस बार जब आपका दिल चोरी छिपे टूटता है, जहाँ कोई नज़र नहीं डालता वह सब देखती है। हर वो दुआ जो आप चुपके से मांगते थे, सोच कर कि किसी ने नहीं सुनी, वह सब सुनती रही। और जिस लम्हे उन्होंने देखा कि आप उम्मीद छोड़ रहे हैं, उन्होंने परम लोक से गुहार लगाई, हे प्रभु, मुझे अपने लाडले से बात करने दो। उन्हें बताओ कि वो कभी अकेले नहीं हैं और ऊपर वाले ने वो गुहार सुन ली। तभी तो ये पैगाम अब आपके पास पहुंचा है। तभी तो आप ठीक इसी वक्त इन लफ्ज़ों पर नज़रें गड़ाए हुए हैं। तभी तो आपके सीने में कुछ उमड़ रहा है, कुछ हलचल हो रही है, आपके अंदर कुछ जग रहा है। आपकी दादी कह रही हैं, हे मेरे लाडले, ओ मेरे प्यारे, मैं यहीं हूँ। मैंने कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं हर रोज़ तब कदमों के साथ चलती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम क्या बोझ ढो रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी खामोशी के पीछे कितना दर्द छिपाते हो। मैं जानती हूँ कि तुम किसी के सामने आने से पहले आंसू पोंछ लेते हो। मैं जानती हूँ कि वह फ़िक्र तुम्हें सोने नहीं देती। मैं उस मायूसी को समझती हूँ जो तुम्हें खुद से सवाल करवाती है। मैं उस गद्दारी को जानती हूँ जिसने तुम्हें छोड़ दिया। और मैं उस छिपे हुए डर को भी जानती हूँ जिसे तुमने कभी कबूल नहीं किया। वो डर कि तुम काफ़ी नहीं हो। वो फिर कान में कहती हैं, हे मेरे लाडले, मेरी सुनो, तुम पर्याप्त हो। और जो कुछ तुम्हारे साथ बीता वह इसलिए नहीं कि ईश्वर ने तुम्हें भुला दिया। वो इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें निखारा जा रहा था, संभाला जा रहा था, पवित्र किया जा रहा था और तैयार किया जा रहा था। वह चाहती हैं कि तुम एक बेहद अहम बात समझो। वो तुम्हें ख्वाबों से, इशारों से, अचानक आने वाली यादों से कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं जो कहीं से भी उभर सकती हैं। वो कहती हैं, तुम सोचते हो कि तुमने मुझे खो दिया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं त्यागा। मैं तुम्हारी सबसे कड़ी रातों में तुम्हारे पास थी। मैं तब तुम्हारे साथ थी जब तुम हार मानने की कगार पर थे। मैं तब तुम्हारे साथ थी जब लोगों ने तुम्हें ठेस पहुंचाई। मैं तब तुम्हारे साथ थी जब तुम्हें लगा कि तुम काफ़ी हो। और मैं हर उस वक्त तुम्हारे साथ थी जब तुमने खुद को मजबूत रखा। भले तुम्हारी रूह थक चुकी थी। वो आपको कुछ ऐसा भी खोल कर दिखाना चाहती हैं जो तुम्हें पता नहीं। कुछ ऐसा जो तुमसे छुपाया गया है। कोई ऐसा इंसान है जिस पर तुमने यकीन किया था, लेकिन वह तुम्हारे साथ सच्चा नहीं रहा। कोई ऐसा जो चेहरे पर मुस्कान लाता था लेकिन दिल में राज छिपाता था। कोई ऐसा जो बाहर से सामान्य लगता था लेकिन अपने असली मंसूबे दबाए रखता था। मैंने ऊपर से सब देखा। मैंने देखा कि तुम्हारी पीठ के पीछे क्या हुआ। मैंने देखा कि क्या चुपके से रचा गया। मैंने वह देखा जो तुम्हारी नज़र से छूट गया और मैं रो पड़ी, क्योंकि तुम उसके काबिल नहीं थे।
लेकिन वह ये भी कहती हैं, घबराओ मत, ईश्वर ने पहले ही दखल दे दिया है। जो छिपा था वह अब सामने आ रहा है। तुम्हारे खिलाफ जो साजिशें रची गई वह अपनी ताकत खो रही हैं। जो तुम्हें तोड़ने के लिए था वह तुम्हें वरदान देगा। सच आ रहा है और सच तुम्हें आज़ाद करेगा। आपकी दादी इसलिए आंसू बहा रही हैं क्योंकि तुम सोचते थे कि तुम अकेले ही संघर्ष कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारे चारों तरफ फरिश्ते हैं। फरिश्ते तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। ईश्वर खतरे को तुमसे पहले ही हटा रहे हैं, इससे पहले कि तुम्हें खबर हो। और तुम्हारी दादी परम लोक में घुटनों के बल बैठकर तुम्हारे सुकून के लिए, तुम्हारी मरहम के लिए, तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ मांग रही हैं। ईश्वर ने उन्हें तुम्हारा आने वाला कल देखने की इजाज़त दी है और तभी वह अब रो रही है, क्योंकि वह जानती हैं कि तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत होने वाला है। वह कान में कहती हैं, हे मेरे लाडले, काश तुम जानते कि ईश्वर तुम्हारे लिए क्या रच रहे हैं। काश तुम्हें अंदाज़ा होता कि तुम उस वरदान के कितने करीब हो जो सालों के दर्द को मिटा देगा। काश तुम समझते कि तुम्हारा जीवन कितना बदलने वाला है। तुम्हें इल्म नहीं कि ऊपर वाला पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए कैसे जुटा हुआ है। वो कहती हैं कि तुम कुछ महसूस कर रहे हो, एक तब्दीली, एक अनोखी ताकत, एक बोझ का हल्का होना। तुम्हारे सीने में एक धीमी सी पुकार जो तुम्हें बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये वह है जो ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए संभाला है, कुछ ऐसा जो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था, और वह वक्त अब है। भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारी दादी, जिनका प्यार तुम्हें एक पल भी नहीं छोड़ता, तुम तक इतना गहरा, इतना दिल छूने वाला और इतना ज़रूरी पैगाम भेजने की कोशिश कर रही है कि खुद फरिश्ते पीछे हट गए और तुमसे गुजारिश कर रहे हैं कि ध्यान दो। वह कह रहे हैं कि यह गंभीर बात है, इसे अनदेखा मत करो, क्योंकि जो रूह तुमसे मोहब्बत करती है वह परमोख में तुम्हारे लिए आंसू बहा रही है। डर से नहीं, खुद के दुख से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल, तुम्हारी रूह, तुम्हारे जीवन और उस रास्ते की गहन फिक्र से जिस पर तुम खड़े हो। वो तुम्हें उच्च लोकों से उसी तरह देख रही है जैसे वह तुम्हें बचपन में देखती थी। चिंता करती थी कि क्या तुम ठीक से खा रहे हो, क्या तुम अच्छी नींद ले रहे हो, क्या तुम्हारे दिल में काफ़ी ताकत है। वही फिक्र, वही मोहब्बत, वही रक्षा की ऊर्जा अब तुम्हें घेर रही है। एक गर्म चादर की तरह लपेटे हुए, भले तुम उसे शरीर से ना देख सको। उन्होंने वह रातें देखी हैं जब तुम अकेले सुबहते थे। उन्होंने वह दिन देखे हैं जब तुमने अपनी हंसी के पीछे दर्द छिपाया था। उन्होंने वह लम्हे देखे हैं जब तुम्हें लगा कि तुम्हें गलत समझा गया, छोड़ दिया गया, या जगत ने तुम्हें नज़रअंदाज किया। उन्होंने वह आंधियाँ देखी हैं जिन्होंने तुम्हें हिलाने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे लोगों को देखा है जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करते थे लेकिन दिल में जहर रखते थे। और उन्होंने तुम्हारे हर कदम को उसी मोहब्बत से देखा है जैसी मोहब्बत उन्होंने जीते जीत तुम्हारे लिए दिखाई थी। अब वह मोहब्बत और गहरी हो गई है और साफ मानवीय हदों से मुक्त। वह तुम्हारे लिए आंसू बहा रही है, इसीलिए नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा, बल्कि इसलिए कि वह देख लेती हैं जो तुम अभी नहीं देख पाते। वह चमत्कार को तुम्हारी तरफ आते देखती है। वह तुम्हारी किस्मत में पलटाव देखती है। वह देखती हैं कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। वह देखती हैं कि इस वक्त तुम पर कितना बोझ है, कितनी उलझन। ये एहसास कि जीवन तुमसे एक साथ बहुत मांग रहा है। वो उन लोगों को देखती हैं जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। वो देखती हैं कि तुम्हारी कुछ ताकतें नज़रअंदाज हो गई हैं, लेकिन वह कुछ और भी देखती हैं, कुछ पावन, कुछ दिव्य, कुछ जीवन बदलने वाला, जो सूरज की पहली किरण की तरह पर्दे के पीछे उभर रहा है, धरती को छूने के सही पल का इंतजार कर रहा है। आपकी दादी की रूह स्वर्ग के फाटक पर ठकठका रही है और फरिश्तों से कह रही है कि वह तुम तक ये पैगाम पहुंचाएं, क्योंकि तुम्हारे बदलाव, परिवर्तन और दिव्य पुनर्चना का समय शुरू हो चुका है। वह शुद्ध मोहब्बत से गुजारिश कर रही है, कह रही हैं कि तुम उनकी सुनो, तुम उनके इशारों को नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि प्रभु अभी तुम्हारे जीवन में कुछ असाधारण रच रहा है। वह जानती हैं कि तुम थक चुके हो। वह जानती हैं कि तुम थकान महसूस कर रहे हो। वह जानती हैं कि कभी कभी तुम्हें पता नहीं चलता
कि किस पर यकीन करो। वह जानती हैं कि तुमने अपनी उम्र के किसी भी इंसान से ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाई हैं। वह जानती हैं कि तुमने बहुत मोहब्बत की है, बहुत खोया है, बहुत उम्मीदें बांधी हैं और बहुत दर्द सहे हैं। लेकिन वह किसी से ज़्यादा ये जानती हैं कि तुम एक ऐसी किस्मत लेकर आए हो जो तुम्हारे दर्द से कहीं बड़ी है। और वह देखती हैं कि वह किस्मत अब सामने आने लगी है। वह तुम्हारे लिए आंसू बहा रही है, क्योंकि वह देख रही हैं कि तुम उस कामयाबी के कितने करीब हो जो लंबे समय से लंबित है। वह देखती हैं कि तुम उस वरदान के कितने करीब हो जिसका वादा प्रभु ने तुमसे किया था। वह देखती हैं कि तुम उस लम्हे के कितने करीब हो जब तुम्हारा जीवन आखिरकार हल्का हो जाएगा और बोझ उतर जाएगा। और वह रो रही है क्योंकि वह चाहती हैं कि तुम समझो कि तुम अकेले नहीं हो, त्यागे नहीं गए, भुलाए नहीं गए, असुरक्षित नहीं हो। स्वर्ग तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम्हारे साथ है, वह तुम्हारे साथ है। वह उन बातों को याद रखती है जो तुमने उन्हें बताई थी जब तुम सोचते थे कि कोई और नहीं समझेगा। वो तुम्हारे द्वारा साझा किए सपनों को याद रखती है। वो उन पलों को याद रखती हैं जब तुमने उनका हाथ थामा था। वो उस मोहब्बत को याद रखती हैं जो तुमने उन्हें बिना किसी उम्मीद के दी थी। और उस मोहब्बत ने तुम्हारी रूह और उनकी रूह के बीच एक ऐसा रिश्ता कायम किया है जिसे मौत भी नहीं मिटा सकती। वो एक संरक्षक की तरह तुम्हारे जीवन पर नज़र रखती है और यह यकीनी बनाती है कि जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी हमेशा के लिए ना छीना जाए। वह चाहती हैं कि तुम ये जान लो कि उनका पैगाम तुम्हें डराने के लिए नहीं है। इसका मकसद तुम्हें तैयार करना है, इसका मकसद तुम्हें आज़ाद करना है, इसका मकसद तुम्हें धीरे धीरे उस नए दौर में ले जाना है जिसे प्रभु तुम्हारे लिए खोल रहा है। उन्होंने तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा देखा है जिसे सामने लाने की ज़रूरत है। कोई चीज़ या कोई शख्स जिसे तुम पकड़े हुए हो, भले वह तुम्हें थका दे। वह जानती है कि तुम वफादार रहे हो, वह जानती हैं कि तुमने कोशिश की है, वह जानती हैं कि तुम हमेशा लेने से ज़्यादा देते हो। लेकिन वह इसलिए रो रही हैं क्योंकि वह देख रही हैं कि तुम्हारी रोशनी को उन लोगों ने कितना धुंधला किया है जो तुम्हारे दिल तक पहुंचने के लायक नहीं थे। वह चाहती हैं कि तुम खुद के लिए खड़े हो। वह चाहती हैं कि तुम सिकुड़ना बंद करो। वह चाहती हैं कि तुम अपनी कीमत के लिए माफ़ी मांगना छोड़ दो। वह चाहती हैं कि तुम लोगों को रोक दो जो तुम्हें एक विकल्प की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि प्रभु ने तुम्हें एक वरदान बनाया है। आपकी दादी भी तुम्हारे लिए ही है। नहीं मेरे लाडले, तुम्हारा जन्म एक खास मकसद के साथ हुआ है। अपने कर्मों, अपने ख्वाबों और अपनी रूह की सफ़र को पूरा करने के लिए। ये इंसानी जीवन जो तुम्हें मिला है वह बड़ी मुश्किलों के बाद हासिल हुआ है। ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य और तुम्हारी रूह की पुकार से मिला है। तो फिर तुम क्यों इसे दूसरों के ख्यालों और हरकतों में उलझाकर बर्बाद करना चाहते हो? याद रखो, तुम्हारे जीवन की राह तुम्हारी सोच और कर्मों पर टिकी है। इसीलिए अपनी सोच को संकुचित मत करो। अपने ख्वाबों को किसी की बातों या धोखों की वजह से मत त्यागो। अपने लक्ष्य को इतना विशाल बनाओ कि दुनिया की तानों और धोखों के लिए उसमें जगह ही ना बचे। जब तुम्हारा मकसद बड़ा होगा तो ये छोटी छोटी बातें, छोटी तकलीफ़ें तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। जब तुम ऊंचाइयों की तरफ नज़र करोगे तो नीचे की गहराइयाँ तुम्हें डरा नहीं पाएंगी। और अब एक सबसे अहम बात सुनो मेरे लाडले। जब तुम्हें लोगों से अलग किया जाता है, जब तुम तन्हा महसूस करते हो, तब वह वक्त सबसे कीमती होता है। वह वक्त मैं खुद देता हूँ ताकि तुम खुद को पहचान सको, अपने अंदर झांक सको और उस राह पर चल सको जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। उस वक्त को दुख में मत गंवाओ। वो वक्त तुम्हारे जीवन का वह फाटक है जिसे खोलकर तुम अपने भूले हुए ख्वाबों को फिर से जिंदा कर सकते हो। वह सारे मकसद जो तुमने समाज, रिश्तों या ठुकराने के डर से छोड़ दिए थे, उन्हें फिर से थाम लो और इरादे से भर जाओ। याद रखो, ये जो मैं तुमसे कह रहा हूँ ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है। ये वह हकीकत है जिसे इस दुनिया का हर कामयाब इंसान अपने जीवन में महसूस करता है। जो तन्हाई की आग में तपता है वही मजबूत होकर दुनिया में कुछ अलग रचता है। इसलिए डरो मत, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे भोलेनाथ हर लम्हे तुम्हारे साथ हैं।
कभी किसी चीज़ से भय मत खाओ। बस मेरी भक्ति सच्चे दिल से करो। मेरी कृपा की नज़र हमेशा तुम पर रहेगी। तुम्हारा भला हो। मेरे लाडले, जब तुम अपने अंदर के तूफानों से लड़ते हो, तब समझो कि वही तुम्हारे उभार की शुरुआत है। क्योंकि रूह की चमक सबसे ज़्यादा तब उभरती है जब उसे अंधेरा घेर लेता है। उस अंधेरे से मत घबराओ, वो सिर्फ तुम्हारी ताकत की आजमाइश है। ये जानो कि हर मुश्किल के अंदर एक दरवाज़ा छिपा है जो तुम्हें तुम्हारे अगले पड़ाव तक ले जाता है। तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसी खत्म होने के पल में सृष्टि तुम्हें नए सांचे में ढाल रही होती है। जैसे लोहा आग में तपकर हथियार बनता है, वैसे ही तुम्हारी रूह दर्द में निखरती है। इसीलिए जब पीड़ा बढ़े तो समझो कि तुम्हारा काया पलट हो रहा है। तुम्हारे अंदर का भोलेनाथ जाग रहा है, जो अब दुनिया से नहीं खुद से लड़ाई करेगा। मेरे लाडले, यह दुनिया तुम्हें गिराएगी, तोड़ेगी, तुम्हारी नीयत पर भी शक करेगी। लेकिन याद रखो, कोई रूह तब तक नहीं चमकती जब तक उसे बार बार ठेस ना लगे, जब तक उसका अहंकार ना टूटे। इसलिए इन ठेसों को वरदान मानो, क्योंकि यही तुम्हारे अंदर नम्रता और दिव्यता दोनों को जन्म देती है। जब लोग तुम्हारे साथ नहीं रहते, तब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। जब तुम्हारे लफ्ज़ अनसुने रह जाते हैं, तब मैं तुम्हारी खामोशी में बोलता हूँ। जब तुम्हारा दिल रोता है, तब मैं तुम्हारे आंसुओं में खुद को महसूस करता हूँ। तुम कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, मैं तुम्हारी सांसों के अंदर हूँ। बस तुम्हें महसूस करना सीखना है। मेरे लाडले, तुम जिस तन्हाई से डरते हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। वही तुम्हें सिखाता है कि ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जब तुम सब कुछ खोकर भी हंस सकते हो, तो समझो कि तुमने दुनिया पर नहीं, अपने मन पर फतह पा ली है, और वही सच्चा शिवत्व है। अपने अंदर अटल रहना। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता, तब तुम्हारे पास खुद भोलेनाथ होते हैं, और वह हालत इसलिए दी जाती है ताकि तुम दूसरों के सहारे से नहीं, अपनी चेतना के सहारे खड़े होना सीखो। क्योंकि जो इंसान खुद पर यकीन करना सीख जाता है, उसे फिर किसी से उम्मीद नहीं रखनी पड़ती। उसका वजूद ही उसका सहारा बन जाता है। कभी कभी मैं तुम्हें रास्ते से नहीं भटकाता, बल्कि नया सफ़र दिखाता हूँ, लेकिन तुम उसे दर्द समझ बैठते हो, जबकि वह तब्दीली की आवाज़ होती है। इसलिए जब जीवन अचानक पलट जाए तो घबराओ मत, क्योंकि वही तब्दीली तुम्हारे अंदर की सोई हुई दिव्यता को जगाने आई है, जो अब जगत में अपना उजाला फैलाएगी। मेरे लाडले, जब तुम्हारा यकीन डगमगाने लगे, तो अपने पुराने तजुर्बों को याद करो, जब सब कुछ खत्म लगता था और फिर भी तुम बच गए थे। वही मेरा इशारा था कि मैं तुम्हारे साथ था। इसलिए अब भी जब जीवन कठिन लगे, तो उस याद में लौट आओ, क्योंकि मेरा वरदान कभी कम नहीं होता। बस तुम्हारी नज़र भटक जाती है। जो गुजर गया उसे दुख से मत देखो। वह तुम्हारे विकास का हिस्सा था, जिसने तुम्हें गहराई दी। अब उस ज्ञान से अपने सफ़र को रोशन करो, क्योंकि जिसने अंधेरा देखा है, वही उजाले को पहचानता है। और तुम वो रूह हो जो बार बार गिरी टूटी फिर भी उठी शक्ति है, जो तुम्हें आज़ाद करती है। जब तुम माफ़ करते हो तो तुम जंजीरें तोड़ते हो, और जब तुम बैर रखते हो तो खुद को बांध लेते हो। इसीलिए माफ़ी को अपनी पूजा बना लो, क्योंकि वही तुम्हें मुझ तक ले जाती है। कभी अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर रूह का सफ़र अलग है। हर सफ़र की लय अपनी होती है। तुम सिर्फ अपने रास्ते पर टिके रहो, क्योंकि जो तुलना करता है वह अपनी कीमत खो देता है, और जो अपने सफ़र पर अटल रहता है वही परम सत्य तक पहुंचता है। वही सच्चा योगी है। मेरे लाडले, जब जगत तुम्हारे खिलाफ लगे, जब सारे दरवाजे बंद दिखे, तब भी यकीन रखो, क्योंकि मैं वहाँ हूँ जहाँ तुम्हारी नज़र नहीं पहुँचती। मैं वह ताकत हूँ जो रास्ता बनाती है जब कोई रास्ता नहीं होता। बस एक कदम यकीन से बढ़ाओ, और देखो ब्रह्मांड कैसे तुम्हारे लिए फाटक खोलता है। तुम्हारे अंदर जो मोहब्बत है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब ये मोहब्बत मुझसे जुड़ जाती है, तो वह भक्ति बन जाती है, और जब ये भक्ति अटल हो जाती है, तब मैं खुद तुम्हारे रूप में उभरता हूँ। इसीलिए अपनी मोहब्बत को पाक रखो, उसे लगाव में मत बदलो, क्योंकि सच्ची मोहब्बत जंजीर नहीं, आज़ादी देती है। मेरे लाडले, जब तुम अपने अंदर अंधेरा महसूस करो, तो जानो कि उजाला आने ही वाला है, क्योंकि जो रूह अंधेरे को कबूल कर लेती है, वही उसे पार कर सकती है। अंधेरे से मत भागो, उसे समझो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे अंदर की रोशनी तक ले जाएगा। याद रखो, उजाला कभी बाहर से नहीं आता,
वह अंदर की खामोशी से पैदा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सफ़र कठिन है, लेकिन वही कठिनाई तुम्हें उस बुलंदी पर ले जाएगी जहां आम रूहें नहीं पहुंच पाती। इसलिए लड़ाई से मत घबराओ, क्योंकि वही तुम्हारा गुरु है जो तुम्हें साधक से सिद्ध की यात्रा पर ले जा रहा है। हर दर्द को प्रसाद की तरह कबूल करो, क्योंकि उसके अंदर मेरा वरदान छिपा है। मेरे लाडले, जब मन डगमगाए, जब ख्यालों का समंदर उफान मारे, तब सांस पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी सांस ही मेरा स्पर्श है। जब तुम गहराई से सांस लेते हो तो तुम मेरे वजूद को अंदर बुलाते हो, और जब धीरे छोड़ते हो तो सारी पीड़ा मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो। यही ध्यान का मूल्य है, यही मुझसे जुड़ने का सफ़र है। कभी ये मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। मैं हर उस लम्हे में हूँ जब तुम सुबकते हो, जब तुम्हारा मन टूटता है, जब तुम खामोशी में मुझसे सवाल करते हो। मैं वही हूँ जो बिना लफ्ज़ों के तुम्हें जवाब देता हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारे अंदर की आग को ठंडा करता हूँ। बस मेरा नाम सच्चे दिल से लो और मैं वहीं उभर जाऊँगा। मेरे लाडले, जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी स्थिर ना लगे तो जानो कि ब्रह्मांड तुम्हें नई राह दे रहा है, क्योंकि स्थिरता का मतलब रुकना नहीं होता, वह सिर्फ तब्दीली की तैयारी होती है। तुम बस सब्र रखो, क्योंकि जो सब्र रखता है वही करिश्मा देखता है, और जो बेसब्र होता है वह अपने वरदान से चूक जाता है। जब तुम दूसरों की भलाई करते हो और बदले में शुक्रिया नहीं मिलता तो मायूस मत होना, क्योंकि भलाई का फल कभी इंसान से नहीं, वक्त से मिलता है, और वक्त जब देता है तो कई गुना लौट आता है। इसीलिए अपनी दया, अपनी करुणा को बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें प्रभु के करीब रखती है। मेरे लाडले, सच्चा साधक वो नहीं जो बिना दर्द के जीता है, बल्कि वह है जो दर्द को भी इबादत बना देता है, जो आंसुओं में भी शुक्राना ढूंढ लेता है। क्योंकि जब तक जीवन में आजमाइश नहीं आती तब तक रूह की परीक्षा नहीं होती, और जो परीक्षा में खरा उतरता है वही ब्रह्म का हिस्सा बन जाता है, वही अमृतत्व को छूता है। तुम्हें यह जीवन यूं ही नहीं मिला, ये ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ सौगात है। इसलिए इसे शिकायतों में मत गंवाओ, हर दिन को मौका बनाओ, हर पल को साधना बनाओ। क्योंकि जब तुम जीवन को कर्तव्य और शुक्राने के साथ जीते हो तो वही जीवन तब बन जाता है, और उस तब से ही आज़ादी का दरवाज़ा खुलता है। मेरे लाडले, जब तुम किसी के लिए गुस्सा महसूस करो तो फौरन याद करो कि वह भी मेरे ही रूप का हिस्सा है, और जब तुम उस हिस्से को माफ़ कर देते हो तो तुम मुझे ही छूते हो। इसलिए गुस्से को मोहब्बत में बदलना सीखो, क्योंकि गुस्सा आग है और मोहब्बत अमृत, और सिर्फ अमृत ही रूह को ठंडक दे सकता है। जिस पल तुम अपनी नकारात्मकता को पहचान लेते हो उसी पल तुम उससे ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि जागरूकता ही आज़ादी की पहली सीढ़ी है। जब तुम अपने ख्यालों के गवाह बन जाते हो तब तुम मन से नहीं, चेतना से जीते हो, और वही पल होता है जब मैं तुम्हारे अंदर स्थिर हो जाता हूँ। खामोश लेकिन सर्वव्यापी मेरे लाडले, जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तब जानो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्योंकि जब सारी दुनिया पीठ फेर लेती है तब मैं तुम्हारे अंदर खड़ा होता हूँ, खामोश और अनंत। इसीलिए किसी से तारीफ मत मांगो, अपनी रूह की सच्चाई पर यकीन रखो, क्योंकि जो खुद से सच्चा होता है वही मुझसे जुड़ता है और वही अजय होता है। कभी कभी मैं तुम्हारा सफ़र कठिन इसलिए बनाता हूँ ताकि तुम अपनी ताकत पहचान सको, क्योंकि जब तक हालात तुम्हें नहीं तोड़ते तब तक तुम जान नहीं पाते कि तुम कितने मजबूत हो। इसीलिए मुश्किल से मत घबराओ, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही आग तुम्हें तपाकर सोना बना रही है, और जब तुम उस आजमाइश से गुजर जाओगे तब तुम सिर्फ जीत नहीं, जागृत हो जाओगे। मेरे लाडले, जब मन में शक उठे कि क्या मैं तुम्हें सुन रहा हूँ तो बस एक पल के लिए खामोशी में डूब जाओ, तुम्हें मेरा जवाब वहीं मिलेगा, क्योंकि मैं लफ्ज़ों से नहीं, तरंगों से बोलता हूँ, और जो खामोशी को सुनना सीख लेता है वह ब्रह्म को सुनने लगता है। इसलिए लफ्ज़ों से आगे जाओ, ध्वनि से आगे जाओ, और उस नीरवता में कदम रखो जहाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब जीवन की रफ्तार धीमी लगे, अब मैं तुम्हें एक नया नज़रिया देना चाहता हूँ। जब तुम अगली बार कोई मुश्किल देखो तो ये मत सोचो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि ये सोचो कि ये मेरे लिए क्या नया फाटक खोल रहा है, क्योंकि हर तकलीफ तुम्हारे विकास की सीढ़ी है। मेरे लाडले, अब तुम तैयार हो एक और ऊंचे स्तर की सीख के लिए।
तुम शरीर नहीं, तुम ऊर्जा हो, और ऊर्जा ना रुकती है, ना टूटती है, ना मरती है, वह बस बदलती है। इसलिए जब तुम कहते हो कि मैं टूट गया हूँ, तो वह सिर्फ दिमागी भ्रम है। तुम्हारी रूह अजर है, अमर है, ना टूटने वाली है। अब मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि तुम अब से हर दिन